बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मुसलमानों की अस्करी तारीख इस बात पर गवाह है कि जब कभी भी काफिरों ने मुसलमानों पर हमला किया, काफिरों ने कभी भी मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सके। आलमी इस्लाम की तारीख का मुताला किया जाए, जब कभी भी मुसलमानों में इब्तला, आजमाइश वगैरह आई तो मुसलमान में अपने ही मीर जाफर और मीर सादिक ने नुकसान पहुंचाया, और जहां दुश्मनों की आयारी थी वहां अपनों की गद्दारी भी थी। 1857 की जंग आज़ादी के नामवर सपूत शहीद मिल्लत मुफ्ती किफ़ायत अली काफ़ी शहीद अलैहि रहमा उन अजीम नफूस कुदसिया में से थे जिन्होंने जिद्दोजहद आज़ादी को जिंदगी बख्शी। याद रखिए, सुनिए, जानिए, समझिए कि मुफ्ती सैयद किफ़ायत अली काफ़ी ने इल्म हदीस शाह अबू सईद मुजद्ददी, जो कि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के शागिर्द थे, शाह अबू सईद मुजद्ददी से इल्म हदीस हासिल किया। और आप हकीम भी थे। आपने मौलाना हकीम शेर अली कादरी से तिब की तालीम हासिल की। और ये याद भी रखिए कि आप अपने वक़्त के मायानाज शायर शेख बख्श नासिर, जो कि 1838 ईस्वी को वफात हुई थी, उनके नामवर शागिर्द मेहदी अली ज़की से आप अपने अशार की इस्लाह लिया करते थे। 1857 की जंग आज़ादी के ये नामवर सपूत बतल हुर्रियत सैयद किफ़ायत अली काफ़ी अलैहि रहमा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। और आप जानते थे कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने कदम जमा लिए हैं। मौलवी फजल हक, मुफ्ती अनायत अहमद ककोरवी, मुफ्ती सदरुद्दीन और शहीद मिल्लत मुफ्ती किफ़ायत अली काफ़ी अलैहि रहमा ने उस माहौल में अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया कि असरात, समारात और इसका अंजाम सामने था। अंजाम क्या था? फांसी। अंजाम क्या था? जेल। लेकिन आप डट गए। शहीद मिल्लत मुफ्ती किफ़ायत अली काफ़ी अलैहि रहमा का उस माहौल में, कि जिस माहौल में, वो माहौल ऐसा था कि दरबार मुगलिया नाम का था, इक़्तिदार नाम का था, हर तरफ अंग्रेज़ की ताकत थी, हर तरफ अंग्रेज ने अपना गलबा हासिल कर लिया था। लेकिन आप डट गए। यानी कि आलमे इस्लाम की आज़ादी का पहला चिराग जला, जो कि तहरीक पाकिस्तान की शक्ल में जिसने अपनी रोशनी बखेरी। और ये याद रखिए कि मुफ्ती सैयद किफ़ायत अली काफ़ी अलैहि रहमा ने अंग्रेज इस्तेमार साम्राज्य कुव्वतों के सामने डट गए और कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, और इंस्पायरेशन पैदा की कि अगर आज हम इस आज़ादी के चिराग को अपनी कुर्बानियों से, अपने लहू से तेल नहीं देते तो आज़ादी का तस्वुर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप डट गए। आखिर डटना क्यों था? ये करबो बला का तसलसल था। आपकी रगों में हुसैन का खून था, इसलिए आप डट गए और बता दिया कि जीना है तो हक के लिए जीना है, हमें झुकना नहीं आता। और ये आज वक्त का तकाज़ा है कि हम अपनी नई नस्लों को, अपनी औलाद को, इन ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, जो असली हीरोज हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी का सबक दिया, हमें अपनी नस्लों को इनके बारे में आगाह करना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि हमारी नस्लों को आज़ादी की कदर हो। और आज़ादी की कदर कब होगी? जब ज़मीर जिंदा होंगे। जब ज़मीर जिंदा हो जाएगा तो फिर हर तरफ एहसास होगा। मुफ्ती किफ़ायत अली काफ़ी अलैहि रहमा को जब अंग्रेज़ों ने फांसी दी तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। आप मुसलसल मुस्कुरा रहे थे और अंग्रेज़ गुस्से में पागल हो रहा था। और आप जब मक्तल की तरफ जा रहे थे तो यकीन कीजिए आपने वो अशार कहे जिसकी गूंज आज भी है और क़यामत तक रहेगी। दुनिया की बेसबाती की याद दिलाई और क़यामत तक ये अशार याद दिलाते रहेंगे
कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। वसल